हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू राजधानी यूपी एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, जिसमें हमने पिछली वीडियो में आपको प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना बताया। और आज हम सीखते हैं सम संख्याओं के वर्गों का योग हम कैसे निकालते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कहाँ तक 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग हमें बताना है। तो देखिए 2 का स्क्वायर होता है आपका कितना 4, और 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, और 6 का स्क्वायर होता है आपका कितना 36, और प्लस कहाँ तक, और 10 का स्क्वायर होता है आपका कितना 100, कितना होता है 100। और देखिए हम 4 ले लेते हैं यहाँ से कॉमन, तो यहाँ बचता है आपका 1, और 1 को लिख सकते हैं 1 की पावर 2, प्लस यहाँ से आता है आपका 4 कॉमन तो बचता है 4, 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, प्लस यहाँ से आता है आपका 4 कॉमन तो बचता है 9, 9 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2, प्लस और यहाँ से आता है आपका 4 कॉमन तो बचता है 25, और 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2। देखिए लिखा हुआ था आपका 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16, 6 का स्क्वायर होता है आपका 36, और 10 का स्क्वायर होता है आपका कितना 100। हमने 4 कॉमन लिया तो बचता है 1, 1 को लिख सकते हैं 1 की पावर 2, यहाँ बचता है आपका 4, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यहाँ पर बचता है आपका 9, 9 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2, और यहाँ बचता है आपका 25, और 25 को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2। तो देखिए ये जो अंदर लिखा हुआ है ये बन गया है अब क्या, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ये प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या होती हैं जो हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और कहाँ तक 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमारा बन गया है। और प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आपका होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6, कितना होता है 6। ये हमारा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है। तो देखिए n की वैल्यू हमने बताई थी, जो भी आपका लास्ट का नंबर होगा यही आपका n का मान होगा। तो देखिए लिखते हैं 4 इंटू एन का मान कितना है आपका 5, और 5 में प्लस करना है 6, और दोनों का योग कितना होगा आपका 11, और बटे में आएगा कितना हमेशा 6। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है आपकी 5, और 5 में आपको एक प्लस करना है कितना होगा 6, और इन दोनों का योग कितना होगा आपका 11, और बटे में क्या आएगा हमेशा 6, 6 से हो जाएगा 6 कैंसिल, 5 चौक 20, 20 गुणा 11 होते हैं आपके कितने 220। इस सवाल का सही आंसर होगा। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है आपका 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, और 6 का स्क्वायर होता है आपका 36, और प्लस 20 का स्क्वायर होता है आपका कितना 400। हम यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं तो बचता है 1, प्लस यहाँ पे बचता है आपका 4, यहाँ पे बचता है आपका 9, प्लस कहाँ तक, और यहाँ बचता है आपका कितना 100। और देखिए 4 कॉमन, और 1 को लिख सकते हैं 1 की पावर 2, 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, और 9 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2, और कहाँ तक, और 100 को लिख सकते हैं हम 10 की पावर 2। तो ये जो आपका बन गया, ये बन गया प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। और प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आपका होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो देखिए 4 कॉमन हो गया आपका, और लास्ट का नंबर जो भी आपका होगा यही आपका n का मान होगा। तो n की वैल्यू कितनी है 10, 10 में आपको एक प्लस करनी है 11, इन दोनों का योग 10 और 11 कितना 21, और बटे में हमेशा कितना आता है 6, 3 से काटते हैं 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, और 2 से काटते हैं कितनी बार 2 बार, तो आपका हो गया 11 दूनी कितना हो गया 22, 220, 220 इंटू में कितना आपका 7, तो आता है 0, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1
15। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 1540। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कहाँ तक 30 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग हमें बताना है। और 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16 और 6 का स्क्वायर होता है आपका कितना 36 और कहाँ तक। और 30 का वर्ग होता है आपका कितना 900। हम यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं तो बचता है 1 और 1 को लिख सकते हैं 1 की पावर 2। यहाँ से 4 कॉमन तो बचता है आपका 4 और 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 प्लस यहाँ से लेते हैं 4 कॉमन तो बचता है आपका 9 और 9 को लिख सकते हैं हम कितना 3 की पावर 2 प्लस कहाँ तक। और यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं तो आपका बचता है 225 और 225 को हम लिख सकते हैं 15 की पावर 2। तो अंदर में जो आपका बन गया ये बन गया प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो अंदर में जो आपका बन गया ये बन गया प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। और प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आपका होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। और हमने आपको बताया जो भी आपका लास्ट का नंबर होगा यही आपका n का मान होगा। तो 4 इंटू n का मान कितना है आपका 15 इंटू 15 में आपको एक जोड़ना है तो कितना 16 और इन दोनों का योग कितना होगा आपका 31 और बटे में हमेशा कितना आएगा 6। कितना आएगा 6। तो 2 से काटते हैं कितनी बार 3 बार और 2 से काटते हैं हम कितनी बार 8 बार और 3 से काटते हैं कितनी बार 5 बार। 5 चौक हो गया आपका कितना 20 इंटू और 8 इंटू में कितना 31 मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 दूनी 16 इंटू कितना 31 बराबर में होगा आपका 160 इंटू में कितना 31 मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 16 कम 16 16 3 48 और 1 4960 इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर जो कितना होता है आपका 4, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16 और 6 का स्क्वायर होता है आपका कितना 36 और 50 का स्क्वायर होता है कितना आपका 2500। देखिए हम यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं तो अंदर बचता है कितना 1 और 1 को लिख सकते हैं 1 की पावर 2। यहाँ से आ गया 4 कॉमन तो बचता है 4, 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2। यहाँ से आ गया 4 कॉमन तो बचता है आपका 9 और 9 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2 प्लस और यहाँ से आ गया आपका कितना 4 कॉमन तो आपका बचता है 625 और 625 को लिख सकते हैं हम 25 की पावर 2। ये बन गया आपका प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ये अंदर वाला क्या बन गया आपका प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। और प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आपका होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये आपका प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है। और हमने आपको बताया जो भी आपका लास्ट का नंबर होगा यही आपका n का मान होगा। तो 4 इंटू n का मान कितना है आपका लास्ट का नंबर 25, 25 में आपको एक जोड़ना है 26 इंटू 25 और 26 होता है आपका कितना 51 और बटे में आएगा हमेशा के लिए 6। तो 2 से काटते हैं 3 बार, 2 से काटते हैं 13 बार और 3 से काटते हैं कितनी बार 17 बार। तो 25 चौका होता है आपका 100 इंटू 13 इंटू 17। तो मल्टीप्लाई करते हैं 13 और 17 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 00। 13 सत्ते होते हैं आपके 91 को 1 का हाथ से लगते हैं आपके 9, 13 एकम 13 और 9 होते हैं आपके कितने 22। तो आपका आंसर होगा 22,100 जो इस सवाल का सही आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।